ये ऑडियो विशेषकर उन भाइयों के लिए है जो ये मानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान से अलग होता है। जो ये मानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मन का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान भ्रम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान अज्ञान है, जो ऐसी अवधारणा लिए बैठे हैं उन भाइयों के लिए ये ऑडियो है। मैं पूरे प्रमाण के साथ प्रमाणित करके बताऊंगा कि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान कोई दो ज्ञान नहीं होते, एक ही ज्ञान होता है। क्योंकि ये भ्रम कुछ मतावलंबी स्वार्थी बाबाओं के द्वारा फैलाया गया है और फैलाया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान होता है। ये छोटे छोटे भ्रम ही आपके जीवन में आपके आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। जब आप इन छोटी बातों का निराकरण नहीं कर पाते तो भाई और रहस्यात्मक बातें, सूक्ष्म बातें आप कैसे समझोगे? ये बात है। तो मैं आप सबके सामने कुछ जानकारियाँ लेके आया हूँ जो कि प्रमाण के रूप में है, नानक साहब जी की, कबीर साहब जी की वाणी के रूप में है, जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान कोई दो नहीं होते, ब्रह्म ज्ञान कोई भ्रम ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कोई मन का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान है, वह आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक ही चीज़ है। आत्म शब्द और ब्रह्म शब्द दोनों पर्याय शब्द हैं, यानी दोनों समानार्थी शब्द हैं। कहने के लिए दो शब्द हैं, जैसे वाटर जल या आब है, आप भी पानी को कहते हैं, वाटर भी पानी को कहते हैं, जल भी पानी को कहते हैं, नीर भी पानी को कहते हैं, चीज़ एक ही है। पर लोग जब उनके सामने दो चार शब्द आ जाते हैं तो उनको उन शब्दों के अनुरूप उनके अर्थ अलग अलग कर लेते हैं और उनको उतने रूपों में विभाजित कर देते हैं। यही अज्ञान है। तो और आपको ये भी पता चलेगा कि जो ये बाबा लोग हैं जो आपको ये उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं, तो इनके विवेक का लेवल कितना है, इनकी बुद्धि कहाँ अभी अटकी है, जो आप सब इनको अपना सर्वस्व सौंप देते हो, निछावर कर देते हो, अपना तन मन धन शरीर सब कुछ इनके चरणों में अर्पित कर देते हो, इनको परम ज्ञानी मान के। तो ये भ्रम दूर होने वाला है। हालांकि मैं कोई यहाँ किसी का विरोध नहीं करने आया। मेरा काम यही है कि जो मैं आपको जानकारी देने आया हूँ वो अति महत्वपूर्ण है। जो इन्होंने झूठ, एक गलत ही अवधारणा फैला दी है, उसके खिलाफ जो सच है वो मैं आपको बताने आया हूँ। हालांकि मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं भी आप सबकी भांति एक साधक हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि जो आप सबके भ्रम हैं उस भ्रम का निवारण करना। हालांकि जो ज्ञानी हैं, जो विवेकी हैं, उनको पता है ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान एक ही है। हालांकि जो इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं उनके लिए, जो इन बाबाओं की ही बातों को सब कुछ सही मान लेते हैं कि जो बाबा बता रहे हैं, जो भी बाबा बता दिया, बाबा ने बता दिया वही सही है, वही सच है, वही सत्य कर मान लेते हैं। तो ये भ्रम दूर होने वाला है और आपको समझ आएगी कि बाबाओं ने आपके साथ कितना बड़ा ये छल किया हुआ है इस बात को लेके कि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान एक होता है। हालांकि वो उनकी मंशा है ये कि कुछ वो अलग करके बताएं। अरे भाई, ज्ञान अनुकरण पे चलता है। चाहे आप पुस्तक पढ़ो, चाहे आप संतों की वाणी पढ़ो, चाहे आप किसी का सत्संग सुनो, ये आप अनुकरण कर रहे हो। और अनुकरण विवेक, तर्क और प्रमाण पर होता है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अंधा अनुकरण करने लग जाएं। सुनना, पढ़ना, किसी को अनुकरण ही करना होता है, परंतु तब करो जब वो विवेक और तर्क और प्रमाण के साथ हो, ना कि ऐसे ही कोई कुछ भी बता रहा है आप मान लेते हो। ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान को ज्ञान के तरीके से ग्रहण करो, ना कि अज्ञान के तरीके से। ये बात है। तो मैं जो प्रमाण आपके सामने रखने वाला हूँ उसको आप देखिए, समझिए, परखिए, विचारिए और तब बताइए कि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान कैसे भाई अलग अलग है। तो ये ऑडियो उन्हीं के लिए है जो ये मानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान भ्रम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान मन का ज्ञान है। उन भाइयों से मेरा निवेदन है और मेरा यही कहना है भाइयों को कि इस ऑडियो को पूरा देखना और जो मैं प्रमाण रखूं उसको समझना कि हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो कितना स्पष्ट और कितना सच है, जो संतों के द्वारा बताया गया है। ये बात है। तो मैं वाणी लेने जा रहा हूँ, कृपया इस पे ध्यान दीजिए और विचार करिए कि जो संतों ने बताया है वो सच है कि जो इन बाबाओं ने अपनी मनमुखी मनगढ़ंत मान्यताएं आपके अंदर फैला दी हैं वो सच है। वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर साहब जी की वाणी है और नानक साहब जी की वाणी है, जिससे आपका बिल्कुल निराकरण हो जाएगा इस विषय के ऊपर कि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान दो होते हैं, नहीं एक होते हैं। ठीक है।
ये बात है। तो कबीर साहब ने कहा है, अब मैं पायो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम। अब यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं, अब मैं पायो ब्रह्म ज्ञान। यदि ब्रह्म ज्ञान मन का ज्ञान होता, ब्रह्म ज्ञान भ्रम का ज्ञान होता, ब्रह्म ज्ञान अज्ञान होता, तो कबीर साहब कभी ना कहते, कदापि ना कहते कि अब मैं पायो ब्रह्म ज्ञान। अब वो कह रहे हैं, अब मैं पायो ब्रह्म ज्ञान, जब मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ, प्राप्त हुआ, सहज समाधि सुख में रहिबो, यानी सहज सी समाधि मुझे मिली और मुझे सुख प्राप्त हुआ, सच्चा सुख। कोटि कल्प विश्राम, यानी मैंने करोड़ों कल्पों के लिए परमात्मा में विश्राम पा लिया। कल्प बीत जाएंगे, परंतु मैंने परमात्मा में विश्राम किया, तो मैं सृष्टि के साथ ना उत्पन्न होऊंगा ना मैं मरूंगा। ये बात कबीर साहब कह रहे हैं। तो देखो यहाँ पे चाहे वो आत्मज्ञान बोलें कि अब मैं पायो आत्मज्ञान, तब भी बात एक ही है, चाहे ब्रह्म ज्ञान बोलें, क्योंकि यहाँ पर वो जानते हैं कि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान एक ही है, इसलिए चाहे वो आत्म शब्द का प्रयोग करें या ब्रह्म शब्द का प्रयोग करें, बात एक ही है। इसलिए कहा, अब मैं पायो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम। गुरु कृपाल कृपा जब कीना, हृदय कमल विगासा। वो कह रहे हैं कि जब गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की, तब मैंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। भागा भ्रम दसो दिश सूझा, परम ज्योति प्रगासा। वो कह रहे हैं कि जब भ्रम मेरा भागा, जब मुझे ज्ञान हुआ और मुझे दसों दिशा में वही सूझा, परम ज्योति प्रगासा, यानी जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसको परमात्मा सर्वस्त्र विद्यमान नजर आता है। तो ये कबीर साहब जी के उद्गार हैं, ये कबीर साहब जी के प्रमाण हैं। तो यद्यपि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में अंतर होता, तो कबीर साहब कभी नहीं कहते कि अब मैं पायो ब्रह्म ज्ञान, वो कहते अब मैं पायो आत्मज्ञान। तो इससे प्रमाणित है कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक ही बात है, चाहे वो यहाँ पर आत्म शब्द का उपयोग करें या ब्रह्म शब्द का। तो ये प्रमाण है। तो इससे देखो कितना प्रमाणित हो रहा है कि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान एक ही बात है। दूसरा, आपने एक वाणी कबीर साहब की सुनी होगी, इसमें कबीर साहब ने कहा है कि पानी बिच मीन प्यासी। तो यहाँ भी आप प्रमाण ले सकते हैं। यहाँ भी कबीर साहब कह रहे हैं, पानी बिच मीन प्यासी, मोह देखत आवे हाँसी। कबीर साहब कह रहे हैं कि पानी में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हाँसी, ब्रह्म ज्ञान बिना नर भूला। अब यहाँ भी कबीर साहब कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान, यहाँ भी ब्रह्म शब्द का ही कबीर साहब उपयोग कर रहे हैं। इससे हम सब समझ सकते हैं कि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान में अंतर नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान में अंतर होता तो कबीर साहब कदापि ना ये कहते कि ब्रह्म ज्ञान बिना नर भटके। ब्रह्म ज्ञान यदि भ्रम ज्ञान होता, ब्रह्म ज्ञान अज्ञान होता, तो कबीर साहब कहते आत्मज्ञान बिना नर भटके। हालांकि कबीर साहब ये भी कहते हैं यहाँ पर कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, तो भी बात एक ही है, क्योंकि उनको पता है आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक ही चीज़ है, कहने के लिए दो शब्द मात्र हैं। तो ये यहाँ पर बात है। तो कितना प्रमाण है, कितना प्रत्यक्ष है, वो आपके सामने है। इससे हर कोई समझ सकता है और विचार सकता है। और आइए देखते हैं नानक साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। नानक साहब भी इसी विषय में कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। यानी नानक साहब कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, ब्रह्म ज्ञानी से कुछ जानने को शेष नहीं रहता, ब्रह्म ज्ञानी से कुछ जानने को बकाया नहीं रहता। इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, यानी कुछ बकाया नहीं है ब्रह्म ज्ञानी को जानने के लिए। आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना, यानी ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो आत्मा का रस चीनता है, यानी उसका आत्मरस का रसवादन करता है। अब यहाँ आत्मरस और ब्रह्म शब्द, आत्म शब्द और ब्रह्म शब्द एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही बात है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसमें उसको तो भाई आत्मा का रस तो मिल ही चुका है या ब्रह्म रस मिल ही चुका है, बात एक ही है। तो इससे जाहिर है और प्रमाणित है कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान कोई अलग अलग नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कोई मन का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही है, ये बात है। फिर कबीर साहब कहते हैं, नानक साहब कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पूर्व विधाता।
अब यहाँ कहें ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव कहा जाता है, यानी कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो मुक्त हो जाता है, वो जुगति उसको सच में सच्ची जुगत प्राप्त हो जाती है, और वो अपने जी का दाता, यानी वो ब्रह्म जब हो जीव जब ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो जीव भाव से ऊपर उठ जाता है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरुष विधाता, यानी कि वो फिर वही हो गया जो परमात्मा है। ठीक है, तो इससे प्रमाणित हो चुका है कि ब्रह्म ज्ञानी और आत्मज्ञानी एक ही बात है, इसमें कोई दो बात नहीं। यहाँ कोई मैंने विशेष रहस्यों का उद्घाटन नहीं किया, हालांकि जो भ्रम था उसी को ख़त्म करने की चेष्टा की है, प्रयास किया है। ठीक है, ये बात है। तो ये भ्रम जिन भाइयों के अंदर बैठा था कि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान दो होते हैं, उन भाइयों का ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए और इस बात पे विश्वास करना चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान एक ही चीज़ है, एक ही बात है। ये बात है। तो मेरा जो काम था, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया। अब देखना आपने कि इसको स्वीकारना है या फिर झूठी अवधारणाओं में जीना है, भ्रम लेके जीना है। इसी के साथ मैं इसको विराम देता हूँ और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी ये बात समझ में आ गई होगी, और मैं फिर आप सबको कुछ जानकारियाँ भेंट करूँगा जो कि अति महत्वपूर्ण होंगी। इसी के साथ मैं इसको विराम देता हूँ और आप सबसे एक निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं आपको आध्यात्मिक संबंधित जानकारियाँ दूँ वो आप तक पहुँचे। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। एक ओंकार सतनाम। आप